आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जून माह से चला आ रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, जो आगे जाके जेनजी का आंदोलन हो गया, वह बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और बाकी मांगों को मान लेने के बाद समाप्त हो गया। दिल्ली से ग्राउंड जीरो से मैंने लगातार आपको हर वो तस्वीर दिखाई थी जो आपको देखनी चाहिए थी। मैंने पक्ष भी दिखाया, मैंने विपक्ष भी दिखाया, और आज उसी मुद्दे पर कि आंदोलन का क्या स्वरूप रहा, क्यों झुकी भाजपा, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी थी या फिर किसी दबाव में भाजपा को पहली बार अपने मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना पड़ा, सारी बातों पर गहन चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी, मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी। बिना किसी लाग लपेट के सीधे चलते हैं चर्चा में। पहला और सीधा सवाल रविंद्र जी से करूंगा। रविंद्र जी, नैतिक जिम्मेदारी या फिर सरकार को झुकना पड़ गया? नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, झुकना को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये लोकतंत्र की परिपक्वता का उदाहरण है कि हमने युवाओं की बात को माना। देश हित में यदि युवाओं को लगा कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हमने उसको शिद्दत से स्वीकार किया और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया। लगता है व्यवस्थाएं तुरंत नहीं बदलती, या फिर जब संघ ने सुबह कहा, कोई संघ का नहीं, संघ कभी भी हमारी सरकार पे कभी दबाव नहीं डालती। हमारा निर्णय था और मैच्योर निर्णय है, मैं भी इस निर्णय का स्वागत करता हूं। है कि सुबह मोहन भागवत जी का बयान आना और शाम को इस्तीफा होना दोनों अलग विषय, बिल्कुल अलग विषय है। क्या कहेंगे इस पर रुपेश जी? देखिए, जिस प्रकार से भारत देश में शिक्षा व्यवस्था लचर हुई है और लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसकी परिणति ये हुए कि हमारे छात्र आंदोलित हुए, और जब छात्र आंदोलनरत थे, यदि उनकी मांगे जायज थी, तो सरकार को इस आक्रामकता या छात्रों पे लाठी बरसा करके इस्तीफा देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को आवश्यकता नहीं थी। यदि वो सही थे तो उनको लड़ाई लड़नी थी, लेकिन ये नैतिक रूप से भाजपा की हार है और छात्र जो संघर्षरत थे और उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता जो संघर्षरत थे, उनकी ये नैतिक जीत है। नैतिक जीत है। एक सीधा सवाल आपसे भी, क्या कांग्रेस के शासनकाल में कभी पेपर लीक नहीं हुए? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक होने की बात या भाजपा के शासन में पेपर लीक होने की बात बताएंगे रविंद्र जी? जी, आप मैं इस पे आऊंगा। तो कांग्रेस का सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगा ना, तो हर युवा का सपना है, भले नीट के माध्यम से डॉक्टर बनने का हो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना हर किसी का होता है। इस छत्तीसगढ़ में हमने देखा 2 बार सरकार आई, एक बार अजीत जोगी जी के समय और दूसरी बात अभी भूपेश बघेल के समय। 2 बड़े घोटाले हुए, 2003 की पीएससी का घोटाला जिसको हमने शानदार तरीके से जीता, और देश में ऐसा कहीं इतना बड़ा उदाहरण नहीं था कि किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दंडित किया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा से, वो कांग्रेस के द्वारा था। दूसरा 2021 में टामन सोनवानी जी ने किया। अरे आरती वासनिक जैसी परीक्षा नियंत्रक पेपर लीक 1 साल पहले कर दी अपने लोगों को डिप्टी कलेक्टर बनाने, किस मुंह से कांग्रेस बात करेगी प्रतियोगी परीक्षा के बारे में? सीधे तौर पे आरोप है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। 2003 की पीएससी की बातें करते हैं तो भाजपा की सरकार रही 15 साल छत्तीसगढ़ में, और आज वर्तमान में भी है। आज 2003 की पीएससी के मामले सुप्रीम कोर्ट पास लंबित हैं, उसमें सरकार अपने स्टैंड बता दे कि उसमें सरकार क्या चाहती है। लेकिन आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दिशा की बात नहीं है। आप बताइए, 2003 की पीएससी में सरकार 15 साल भाजपा की रही है, वो क्या रही है? बात मैंने इस लड़ाई को सुनिए, ये भी नीट से संबंधित है, मैं बता रहा हूँ, पहली बार हो चुकी है। मुद्दे पे आते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात हो रही थी। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ा यह डिबेट है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी मेरे साथ हैं। अशोक जी, सीधे तौर पे आप अपना व्यू बताएंगे कि क्या स्वरूप रहा आंदोलन का, और जो कुछ हुआ क्या वो सारा कुछ सही था? शुरू में जब केंद्र सरकार को पता लगा कि इनकी जो है मांग जून से ये लोग आने वाले आंदोलन के लिए
तो क्या हुआ, उन्होंने उसको अन्यथा लिया कि बोले छोटा मोटा कोई आंदोलन। लेकिन जब 20 लाख परिवार जुड़ गए और पूरे देश से जब 1 करोड़ लोग आ गए, 60 लाख तो परिवार ही हो गए उसके, माता पिता और वो एक प्रकार से जो अंदर से अपना ये कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद फिर पब्लिक आ गए, फिर कांग्रेस भी आ गया इसमें, फिर जितने विपक्षी दल आ गए, तो फिर करोड़ों की संख्या में गांव-गांव, शहर-शहर में हो गया। सब सरकार की आंख खुली और उन्होंने अपने निर्णय को लिया। अब रहा कि इसमें आरएसएस, जो आपने बताया कि मोहन भागवत के बयान के बाद शाम को हुआ, जी तो बिल्कुल, देखो कल अपन सुबह को उन्होंने पिक्चर बयान- देखते हैं, हाँ। तो अपने को डायरेक्टर और निर्माता कभी दिखता है क्या? अपने को तो हीरो हीरोइन दिखते हैं। अच्छा भाई अपने को तो मोदी दिख रहा था वहां पे, अच्छा अपने को धर्मेंद्र प्रधान दिख रहा था, आरएसएस कहाँ दिख रहा था अपने को? लेकिन एक्चुअल में निर्माता निर्देशक आरएसएस था इस समझौते का। भाजपा के पास जाना चाहूंगा। जी। आपने अभी इस बात से डिनाई किया था। जैसे इस आंदोलन में क्या कहते हैं डायरेक्टर, क्या कहते हैं कांग्रेस भी हो सकती थी, समाजवादी पार्टी हो सकती थी, वो भी नहीं दिख रही थी। यदि ऐसा कह रहे हैं तो फिर मैं स्वीकार करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कार्यशैली जो सरकार की होती है उस पे, चाहे प्रतियोगी परीक्षा का हो चाहे हो, हमने किया, दिलेरी से किया, बिल्कुल इस्तीफा लिया जब लगा युवाओं का मामला है। क्यों भूपेश बघेल ने पीएससी की सीबीआई जांच नहीं होने दी? क्यों सीबीआई को रोका उसने? कांग्रेस एक ही लाइन की बात बोलता हूँ, क्यों रोका सीबीआई जांच को आने से? बताइए। जांच नहीं होने दी भूपेश बघेल ने। देखिए, जिस प्रकार से सीबीआई जांच की बातें बार बार भाजपा के लोग कहकर गुमराह करते हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा, यदि ये पीएससी की बात करते हैं, यदि पीएससी की बात करते हैं तो 2003 की पीएससी में भाजपा सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी, उसके परिणाम आए। आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, सरकार अपने स्टैंड बताइए क्या कार्रवाई करती है। देखिए जिस प्रकार से, देखिए विषयांतर नहीं होना चाहते, लेकिन आप बताइए 2024 के नीट के मामले में स्वतंत्र संस्था से क्यों मांग करते हो? कांग्रेस को ईडी सीबीआई पे भरोसा है कि नहीं? देखिए, कांग्रेस को हर संवैधानिक संस्था पर भरोसा है, लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया गया, आज 2024 लीजिए मेरी बात सुनिए, केरल से 2000 आपके पास आऊंगा, इस्तीफा 2024 के नीट परीक्षा को भी सीबीआई में सौंपा गया था और उसके बाद उस परीक्षा की दोबारा परीक्षा नहीं ली गई। लगातार बच्चे मांग करते रहे छात्रों के साथ। यानी भाजपा सरकार आने के बाद तो नीट के अलावा 10वीं 12वीं के सीबीएसई के परीक्षाओं के भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बाधित करना चाहते हैं और ये भाजपा सरकार चाहती है कि शिक्षा सभी शिक्षित ना हो, ताकि शिक्षित होने के बाद जब भाजपा सरकार से प्रश्न पूछते हैं तो ये देशद्रोही कहा जाता है भाजपा सरकार के द्वारा। आरोप है कि भाजपा सरकार चाहती है कि लोग शिक्षित ना हो। मैं पांडे जी आपके पास इसके बाद लौटूंगा जी वापस जंतर मंतर के मुद्दे पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये विषयांतर हो रहा है मामला, लेकिन जंतर मंतर की बात आपसे करूंगा। नई शिक्षा नीति का निर्माण किसने किया? हमारी सरकार ने किया। क्या हम शिक्षित नहीं करना चाहते? शिक्षा पे छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट 3 गुना बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ सरकार में आज 33 जिले में शिक्षा अधिकारी पोस्टेड है। कैसे सामूहिक नकल होता था हमने रोका। नकल शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं आप लोग बात करोगे शिक्षकों की भर्ती। सुन लीजिए, मजेदार बात बोल रहे हैं शिक्षकों की भर्ती का। मैं तो एक प्रतियोगी छात्र रहा हूं और मुझे पता है जो लड़का ग्रेजुएशन कर लेता था, एक मिनी पीएससी होता था, टीचर बन जाता था। वहारे दिग्विजय सिंह की संकल्पना कि उसने शिक्षक भर्ती को समाप्त कर दिया। क्या निकाला? बंधुआ मजदूर 300 रुपए में वो नहीं शिक्षा कर्मी 300 रुपया में वर्ग 3, 600 रुपया में वर्ग 2, 900 रुपया में वर्ग 1। ये समझते हैं लोग शिक्षा को बंधुआ मजदूर बनाए, जिनको 25,000 रुपए देकर जो बनते थे। आपने बर्बाद किया शिक्षा विभाग को। किसके माध्यम से? शिक्षा कर्मी के माध्यम से। हमने नियमित करके मान सम्मान दिया, हमने संविलियन किया। कांग्रेस क्या बात करेगी ना? प्रतियोगी जब कांग्रेस आती है प्रतियोगी परीक्षा में भ्रष्टाचार होती है, जब भाजपा आती है प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा निष्पक्षता और पारदर्शिता आती है। मुद्दे पर चलते हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, कांग्रेस पार्टी लगातार जंतर मंतर के समर्थन में थी। ये सवाल आपसे और पांडे जी आपसे। कांग्रेस पार्टी लगातार जंतर मंतर के प्रदर्शन के समर्थन में थी, छात्रों के साथ थी। संविधान को सामने रखकर छात्र और सीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसी मंच से देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, अश्लील कंटेंट पास किए जा रहे थे,
सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये सीधा सवाल मेरा आपसे है। देखिए, जिस प्रकार से आंदोलन हुआ, सभी ने फुटेज देखा है, लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा। उसके बाद सरकार जब निरंकुश होकर के अत्याचार के कदम उठाई और जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक छात्रों पर, हमारी बच्चियों पर, लड़कियों पर जो अत्याचार, पुलिस से डंडे बरसाए गए, उसके बाद छात्र आंदोलित और आक्रोशित हुए। भूल और जाती है कांग्रेस। मैं पहला कहना चाहूंगा, आपके पास देखिए, कभी भी कांग्रेस उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखी। जब छात्रों पे अत्याचार हुआ, प्रशासनिक अत्याचार हुआ, सरकार के संरक्षण में अत्याचार हुआ, तब राहुल गांधी जी ने छात्रों के हित में, छात्रों की आवाज बन करके सड़क के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। 6 जून से आंदोलन चालू था। 6 जून से आंदोलन चालू था और बीते एक हफ्ते पहले लगभग समाप्ति में राहुल गांधी सामने आए। बाकी समय कांग्रेस कहाँ थी? बाकी समय कांग्रेस उस आंदोलन को, जो छात्रों का आंदोलन था, पीछे उसको राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं करना चाहती थी। राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं करना चाहती थी। सोनम वांगचुक चोरी, सुन लीजिए, सोनम वांगचुक जी को जब भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार ने जेल में भर दिया था, तो विवेक तनखा जी सामने हुए, उनके लिए लड़ाई लड़ी। आज भी विवेक तनखा जी से बात हुई और आज जिस प्रकार से जंतर मंतर में गंदगी हुई है, कचरे फैले हुए हैं, उसको भी कांग्रेस का सेवा दल सफाई करने के लिए तत्पर है। ये भाजपा के लोग अपने अंदर की सफाई तो अपने अंदर में जो गंदगी है भरी है ना कांग्रेस, उसको कर ले साफ। से मैं भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि सफाई वहां पर जंतर मंतर में स्टूडेंट्स कर रहे थे। हाँ, दिखा दूंगा मैं। आज भी पर मौजूद था, मैं मौके पर मौजूद था। 4 दिन तक स्टूडेंट सफाई कर रहे थे। पांडे जी, आपसे एक सवाल, लगातार स्टूडेंट्स का ये प्रदर्शन था, जैसा कहा जा रहा था, लगातार गोदी मीडिया, मतलब जो उनकी बात सुने, जो उनसे सवाल करे, उन्हें सीधे तौर पर गोदी मीडिया। ये मेरा आपसे सवाल। इसके बाद आपसे सवाल ये रविंद्र जी कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्रों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास तो किया? देखो अजय भाई, जब आंदोलन शुरू हुआ 6 जून के लगभग, तो उस समय ये छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जैसी लाठीचार्ज हुआ और सोनम वांगचुक को जब अंदर कर दिया गया, तब कांग्रेस और विपक्षी दल इसमें कूदे। जहां तक जो मेरी जानकारी है वही है। और जब बर्बरता से मारे गए उसके, तो उसके माँ बाप, फिर दूसरे लोग और भी जिनको पता भी नहीं है इनके, हमको आंदोलन में शामिल होना कि नहीं है, पत्रकार भी आ गए, सब आ गए। और रहा गोदी मीडिया का, तो इनके आंदोलन को कोई भी मीडिया जो नेशनल स्तर का है कभी नहीं दिखाया, यहाँ तक कि दूरदर्शन भी नहीं दिखाया, क्योंकि दूरदर्शन तो एक प्रकार से सरकार की रहती है, आप भी जानते हैं इसको। प्राइवेट चैनल भी अभी जो गोदी मीडिया अपन बोलते हैं वो वही बात है। तो क्या हुआ, कांग्रेस को जब राहुल गांधी अपन बोलते हैं, मतलब क्या, एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं मानूंगा, मैं गोदी मीडिया इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैं खुद पत्रकार हूँ। वही आपने कहा, तो मैंने कहा छात्र लोग बोल रहे थे गोदी मीडिया और विपक्षी बोलते हैं। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि गोदी मीडिया का शब्द, इसलिए कि मैं खुद एक मीडिया वाला हूँ। हो सकता है कल मेरे ऊपर भी आरोप लगे। तो क्या दोनों पक्ष को दिखाने वाले जो पत्रकार हैं, हाँ, वो सही है? नहीं, वो नहीं है। जो दोनों पक्ष, ऐसे बहुत कम चैनल है अभी राष्ट्रीय स्तर पे, कोई एक आध होगा तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हर किसी का अपना अपना रहता है। अब रहा राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी कब आए, जब डंडा किया, और लड़कियों के साथ इतनी बेशर्मी से जो मारा गया है, उसमें सादे ड्रेस में पुलिस वाले थे, बिल्कुल कोई कार्यकर्ता थे। इस मामले को लेकर आपके पास आऊंगा रविंद्र, कोई कार्यकर्ता थे कि किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता थे कि आरएसएस के थे कि अन्य कांग्रेस के हो सकते हैं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं थे, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे से डंडा मार रहे हैं। आपके पास आऊंगा। ये सीधा आरोप लगातार रहा है कि पुलिस के अलावा आरएसएस और भाजपा के तथाकथित गुंडों ने भी लाठियां चलाई, जिसका स्पष्टीकरण भाजपा की ओर से नहीं आया। एक लाइन में खारिज करता हूँ, कोई आरएसएस का नहीं था, कोई भाजपा का नहीं था। दूसरी बात, कौन थे वो लोग? जो भी थे चिन्हांकित हो जाएंगे, चिंता नहीं है, हम चिन्हांकित परवाह हो जाएंगे, नहीं, मतलब जो भी होंगे रविंद्र भाई चिंता मत करिए। आंदोलन समाप्त है, किसी को बख्शने वाले नहीं। यदि कोई गलत करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो स्वीकार भी कर लिया है कि मीडिया पे बर्बरता हुई, तब जब वो नहीं दिखा रहे थे। मैं तो कहता हूँ मीडिया पे क्यों हमला? रोकूंगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शती नहीं है, तो क्या
जो एफआईआर वापस लेने की मांग पर सशर्त हस्ताक्षर हुए हैं, क्या उसे डिनाई करके वापस बिल्कुल नहीं करेंगे, मामला दर्ज बिल्कुल किया? नहीं करेंगे। वो तो किनके लिए दोहरी आंदोलन? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए, मैंने कहा जो आंदोलन करता छात्र थे उसको जो एफआईआर हुई है वो समाप्त होगा और आगे भी एफआईआर नहीं होगा। लेकिन आपने क्या कहा कि जिन लोगों ने डंडा मारा, किनको? छात्रों को, जो आरएसएस के थे। बिल्कुल। मैंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के नहीं थे, हो सकता है कांग्रेस के भी होगा, कांग्रेस तो के कोई भी लोगों होगा। को मैं तो बोल रहा हूं ना, चिन्हांकित करके उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं बोल रहा हूं कोई भी हो सकता है। लोगों ने प्लान आप बताइए क्या भाजपा के थे? मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेस के नहीं हो सकते क्या? हो अजय भाई, अब रही बात, अब रही बोलना बात। चाहूंगा कि पुलिस जो है, सेंट्रल पुलिस हो चाहे रिजर्व पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, हाँ, RAF जो इनके भी। साथ जो जाएंगे वो सत्ताधारी ही लोग जाएंगे, विपक्ष वाले ऐसा नहीं जा सकते। मैंने ये मेरा मैंने कहा जांच का विषय होगा एक और जांच में आएगा वो तो पकड़ेंगे भी उसको। रविंद्र जी का एक सीधा आरोप है कि आपके कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने उनके साथ लाठियां बरसाई। देखिए यहाँ पे या इस आंदोलन से कांग्रेस का साथी नहीं थे क्या? वो भी बता दो, फिर मैं आगे बात। देखिए ये भाजपा सरकार क्या की साथ था कि नहीं? निकम्मेपन का पूछिए जीता पहले उनसे। जागता उदाहरण है। जिस प्रकार से पुलिसिया बर्बरता हो रही थी, मैं पुलिस के जवाब वर्दी में भी देता हूं, कई लोग पुलिस ऐसे बर्बरता में थे भी जिनका देता हूं। नाम नहीं आपने था, कहा मुझे। और अनेक ऐसे डंडा प्रश्न पकड़ कर पूछूंगा। घूम रहे थे, हेलमेट आपने लगा कहा कर था, घूम रहे पूछ थे, लिया, मैं जवाब देता हूं। ऐसे हेलमेट लगाकर घूम रहे थे जिनके पूरे वीडियो फुटेज हैं। और आज तक सरकार ये बताने में असक्षम है कि ये पुलिस के जवान थे, दिल्ली के पुलिस के थे, ये कहां के थे। हमको ये भाजपा सरकार की निकम्मेपन का प्रमाण है। हम पूर्वाग्रह से कोई काम नहीं करते। रविंद्र जी का सीधा आरोप है कि वो कांग्रेस के लोग। मैं तो बोल रहा हूँ भाजपा वाले अपने निकम्मे को छिपाने के लिए हम कांग्रेस पे आरोप लगा करके लगाने का काम आप बताइए भाजपा का कौन कार्य करता है? आप बताइए, मैं चुनौती देता हूं, भाजपा कौन कार्य करता है? या भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार को बताना चाहिए कि वो कहां के थे, कौन थे जो पुलिस के डंडा लेकर के बिल्कुल बुलवाएंगे हम। अरे आज तक नहीं बताया आप। अरे जितना कितना दिन है, जो 25 दिन तक 36 दिन का नैतिकता जिनकी मर गई थी, नहीं करते, देशव्यापी आंदोलन हो गया भाजपा राजनीति के। ये आपके पास आता हूं, ये एक तरह से यह सही भी है कि जब आंदोलन देशव्यापी होने लगा, बिहार में लाठियां चलने लगी, मुंबई में, नासिक में प्रदर्शन होने लगे, राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई, मध्य प्रदेश, भोपाल में प्रदर्शन चालू है, तब ही सरकार क्यों जागी? इसका जवाब आप लोग बड़ा गजब बात है, जब ये आंदोलन कर रहे थे बोलते हो जागे हम। अरे इस आंदोलन से पहले हमने एनटीए के लोगों को बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था। ये आंदोलन एनटीए के लोग एक दिन पहले हटाए, एक दिन पहले हटाए। सुन लीजिए, 2017 के बाद जानकारी नहीं है, में क्या बहस? एनटीए की स्थापना होगा। अरे सुन तो लीजिए, एनटीए का चेयरमैन प्रदीप जोशी क्या वो आरएसएस का आदमी नहीं है? ये सबसे अखिल भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा है, जानकारी है नहीं, प्रमाणित है, प्रमाणित। अरे जवाब तो लो पहले, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो चेयरमैन प्रदीप जोशी, ऐसा नहीं होता। एनटीए का चेयरमैन प्रदीप जोशी भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ, आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसको बचाने के लिए भाजपा सरकार की पूरी कोशिश की रही है। व्यक्ति को हम एनटीए में रखेंगे? सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं क्या कहना चाह रहा था, आप वो समझते नहीं है। पहली बात को देखो, भाजपा की नासमझी के कारण पूरा देश आंदोलित हो गया। आपके नासमझी के कारण तो देश बर्बाद हो गया 70 साल में। उस पर कौन चर्चा करेगा? 17 साल, अरे 10 साल में 152 आपकी तो बेहतरीन समझदारी की 370 को रखे आप सालों साल तक। अब मैं नहीं जाना चाहता, सुनिए वो कर रहे हैं विषय, मैंने पहले विषय पे था। सुनिए मैंने क्या कहा, आपने कहा जब पूरा देशव्यापी, हाँ बिल्कुल मैं आ रहा था, मैं तो उसी में था जब आपने कहा देशव्यापी प्रदर्शन हुआ तब सरकार जागी। बिल्कुल। अरे भाई उस आंदोलन से पहले हमने एनटीए के लोग जो गलत हुए थे पेपर लीक हटा दिए थे, उनको हटा चुके थे हम। ये आंदोलन तो बहुत बाद में, हम तो पहले काम कर ही रहे थे। एनटीए का गठन हमारे समय हुआ, बिल्कुल हुआ, हम परीक्षा लेने के लिए किया, और जब उसमें गलत हो रहा था तो एनटीए के डायरेक्टर को और उनको हमने पहले हटा दिया था। आंदोलन बहुत बाद में हुआ। कौन बोलता आंदोलन के कारण हमने काम किया? उसके पहले परीक्षा पारदर्शिता के लिए हम सब कुछ कर चुके थे। और छत्तीसगढ़ में सुन लीजिए, अब दूसरी बात, आपने कहा बड़ी देर से मैं इस बात को, पुलिस बर्बरता करी, पुलिस ने लाठीचार्ज करी। छत्तीसगढ़ में पीएससी मामले हम पे कितनी लाठीचार्ज कांग्रेस ने करी थी, विपक्ष में गिराना नहीं। जंतर मंतर नहीं, मैं छत्तीसगढ़ में जंतर मंतर में
कभी, उसका जवाब भी दूंगा। अब पुलिस बर्बरता का कारण सुनिए, नहीं विपक्ष में अभी भूपेश बघेल सरकार में हम पे टीयर गैस मारा गया, विपक्ष में हमने किया, बहुत दूर की बात। अभी 2021 की बात बता रहा हूँ, सुनिए अजय जी सुनिए, पहली बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई। मैंने आपने कहा दिल्ली में पुलिस बर्बरता थी, कहां तक की बात है? इन लोगों ने कब पुलिस लाठीचार्ज हुई? जब संसद घेराव, ठीक है, आपको पता होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन कि संसद से 500 मीटर की दूरी पे पूरा संवेदनशील क्षेत्र है ना, आप नहीं जा सकते। इन्होंने पहला पे बैरिकेड पार किया, हमने बिल्कुल डंडा नहीं चलाया। दूसरा बैरिकेड पार किया, तब भी नहीं चलाए हमने। जब ये तीसरा बैरिकेड पार कर रहे थे, हाथ भी जोड़ा हमने, क्योंकि अब आप उस संवेदनशील क्षेत्र में आ चुके हो जहां हम नहीं जा सकते, एक पासधारी व्यक्ति नहीं जा सकता। धर्मेंद्र प्रधान मैं जवाब दे रहा हूं आपको, पूरे आंदोलन का निर्णय सुनिए, जब सुनिए, जब आपने तीसरे बैरिकेड्स के भाजपा सरकार ने दूसरे पे चलाया क्या, तीसरे जब वो संवेदनशील क्षेत्र, आप हजारों की संख्या में यदि छात्र घुस जाते, वहां पर सांसद होते, 4 के साथ घटना घट जाती, कौन जिम्मेदारी लेता? कौन लेता? सुरक्षा का मामला था, छात्रों पे बर्बरता नहीं था वो। वहां लास्ट में जब रोका गया, लास्ट में रोका गया और संसद, हाँ बिल्कुल, आप सुनिए, जब संसद पे क्या आज उसी तरह के लोगों को घुसने देते? आप चाहते थे उस तरह की घटना घटे? यहाँ पर रोकूंगा, मतलब आप कह रहे हैं संसद भवन में यदि वो जाते, क्या वो आतंकवादी थे? बिल्कुल नहीं थे, वो छात्र बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। भविष्यवक्ता है, कंटिन्यू चर्चा हुई है, सरकार मैंने पहली बार पुलिस बर्बरता की बात की है, तो मैंने कहा पहला बैरिकेड में हम नहीं मारा, दूसरे बैरिकेड में नहीं मारा, जब वो संवेदनशील क्षेत्र जहां कानून है, आप कानून व्यवस्था को हाथ में लीजिए। अजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, चलिए बताइए, कोई कानून व्यवस्था तोड़ेगा क्या करोगे? मेरे सवाल को आप क्या करेंगे आप? वो छात्र थे आंदोलनरत थे, तो क्या सीधे सर फाड़ दिया जाए किसी का? सुनिए मैं इनको जलियांवाला बाग याद दिलाता हूँ, क्या वहां पे उस समय जो कांड हुआ था, मैं उसका भी जवाब दूंगा, जलियांवाला बाग का। नंबर 1, नंबर 2, पहले बीजेपी जो है या केंद्र सरकार जो है इस आंदोलन को बहुत 1 रुपए के सिक्के मान रही, वो नहीं मान रहा था कि 500 का नोट हो जाएगा। ये आपकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं। ये तो 500 रुपए और एकदम ना, मैं निंदनीय बयान पटना में पांडे जी का भी लेके, पहले सुन लो, सरकार इसको अन्यथा ले रही थी कि बहुत छोटा आंदोलन है करके, जो मेरी नजर में है वो। जब बाद में पटना में आंदोलन हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ, वहां फिर पुलिस द्वारा दौड़ाया गया, राजनांदगांव में रैली निकला, रायपुर में निकला, भिलाई में निकला, बॉम्बे में निकला, भोपाल में निकला, और इसके पीछे फिर कांग्रेस भी शामिल हो गई। जिस दिन आंदोलन चालू हुआ, जिस दिन मुझे आपत्ति है पांडे जी, उस दिन से आपत्ति, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को 2 आपत्ति। मेरे बताने का मतलब ये है, सवाल नहीं, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं आपत्ति इस बात पे किया। और इसके पहले भी कांग्रेस ने इस आंदोलन की तुलना किससे किया मालूम है? जनरल डायर से, जालियांवाला बाग से। जालियांवाला बाग क्या था? 13 अप्रैल 1919 को जब हुआ था ना, एक छोटे से जगह में जहां से निकलते थे और जहां से घुस सकते थे, उस जगह पे उन लोग थे, वहां पर उसने घेर के मारा। सुन लीजिए, प्लानिंग करके उसने मारा। वो कैसी जगह, उसको मारना था, क्योंकि कहीं दूसरी जगह नहीं था निकलने का। क्या हमने वैसा जगह बनाया कि निकलना? तो फिर आप कैसे हमको किसी चीज को? दीपक बैस ने कहा जनरल डायर से तुलना क्या था उस दिन? बैसाखी के दिन थे। और क्या, सुनिए, हम उनके पास कहीं भागने कोई हमने घेरा क्या? कोई हमने घेरा क्या चारों तरफ से? डंडे में सुन लीजिए, 50 आरोप लगेंगे कि डंडे से खिला, तो पैलेट गन, तो टीयर गैस, वीडियो आ गया। क्या मैंने कहा ना, जब कानून व्यवस्था विफल होगा तो आप क्या? लेकिन जनरल डायर से तुलना करना कांग्रेस की गलतफहमी है, बहुत बड़ी है लोकतंत्र में। ऐसा मतलब शब्द का सोचना कांग्रेस का अंग्रेजों से प्रेम को दिखाता है। लोकतांत्रिक रूप से जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उसमें अत्याचार का परिणाम, अत्याचारी क्रूर चेहरा भाजपा की सरकार की नजर आई। और लगातार छात्रों से बात कर रहे थे, ये नहीं आया पहले। 36 दिन का आंदोलन 20 तारीख को जब लोकसभा शुरू हो रहा, उस आंदोलन क्यों आई? बाकी दिन क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि मालूम था संसद शुरू होने वाला है, अब समय है घेरने के लिए, इसीलिए प्लानिंग की गई।
है दम था उसके पहले इनको संसद का घेराव करना था, जब संसद में कोई नहीं था, जब सारे बड़े लीडर्स थे वहां राजनीतिक रूप से आंदोलन नहीं था, बिल्कुल राजनीतिक आंदोलन बनाया लोगों का कौन था? उनकी हक की लड़ाई थी, विद्यार्थी था वो घर में बैठा हुआ था, तो राजनीतिक नहीं था, वो केवल छात्रों का था और जो अपने अधिकार के लिए बर्बाद हुई सरकार की तरफ से बिल्कुल कांग्रेस आया करता सामने। है। एक पढ़ने वाला छात्र कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं करता है, इस तरह के राहुल गांधी जी ने कहा छात्र के नाम छात्रों पे कांग्रेस के नाम हुए, तब कांग्रेस सड़क पर आई। अराजकता का माहौल बनाया। हम नहीं चाहते थे कि कोई संसद में इस तरह अराजक तक तो पहुंच जाए और राहुल गांधी पे हमला हो जाता, तब क्या होता? जवाब देंगे कांग्रेस के लोग। देखिए देंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कांग्रेस में उदाहरण छत्तीसगढ़ में पेपर लीक मामले में राहुल गांधी को मुंह में दही जम गया था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भाजपा के निकम्मेपन का प्रमाण है, ऐसा कहना है छात्रों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता का परिचय है वो। पेपर लीक होना किसी की निकम्मा का नहीं होता है। क्या होता है कि इस संसार में बहुत से लोग रहते हैं और चपरासी से लेके कलेक्टर और सचिव तक के काम करते हैं, लेकिन और उसमें अगर अजय जी, नैतिकता बाद में नैतिकता बाद में जागृत हुई, नैतिकता बाद में जागृत हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, राजनीति से भी हटके ना, राजनीति से भी हटके एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जब 22 लाख लोग परीक्षा देते हैं ना, अब छत्तीसगढ़ में देखिए, वही नेट में भी है, इसको राजनीतिक रूप में मत लीजिए। पेपर लीक कराने में किसकी भूमिका थी? परीक्षा नियंत्रक की। सुन लीजिए, यहां पर जब पेपर लीक हुआ ना नीट का, तो पेपर लीक किसने कराया? किसी संस्था ने नहीं कराया। जो लोग पेपर छांट रहे थे ना, उन्होंने लीक कराया, सरकार ने पूरे देश में कम से कम 8,000 से 10,000 सेंटर है। ऐसे लालची लोग होते हैं, ऐसे लालची लोग होते हैं जो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए संस्थाओं को बदनाम वही बोला ना। मैंने कहा ना, उनको बख्शे क्या हमने, उनको छोड़े क्या हमने? देखिए, हम उनको बचाते तो हम पे आरोप लगाते, तत्काल बर्खास्त किया और अभी भी 47 एनटीए के कर्मचारियों को हमने तत्काल मतलब नहीं, एक दिन गलत बात। ये तो 47 लोग को अभी कर रहे हैं ना। इसके पहले आंदोलन के पहले जब लीक हुआ, उसके पहले जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायो के थे, उनको हमने सस्पेंड कर दिया था, गिरफ्तार कर दिया था, उनके ऊपर केस चल रहा है। इस आंदोलन से नीट के लीक होने के पहले की बात। लालची किस्म के आदमी होते हैं। अभी जो नया शिक्षा सचिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, गंगवार जी, उसके ऊपर 1,16,00,000 रुपए का सब्सिडी देने का आरोप है। और ये पुरानी बात नहीं है, 3 साल पहले जब वो कृषि विभाग में थे साहब, 1,16,00,000 अपनी बीवी और बच्चे को उसने दिलाया है सब्सिडी। इसको लालची को फिर क्यों शिक्षा सचिव बनाया? जवाब ऐसे देखो, आरोप नहीं, मैं बोलता हूँ प्रमाणित तथ्य दीजिए ना। प्रमाण है। अब वो क्या सब्सिडी दिए ना, सुनिए, आप भी सोलर लाइट का ले रहे हैं सब्सिडी। अरे मैंने सुनिए मैं बता देता, सब बता देता हूँ उसको भी, वो भी घटना में बता देता हूँ। दागियों को रखेंगे तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी। अरे सबसे बड़ी बात है, बगैर तर्क के बात करोगे, बगैर तर्क के बात करेंगे तो ऐसे बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, यदि आपकी जमीन है यार उनके पास, उन्होंने खेती के लिए लिया, प्रति एकड़ उनकी वो सब्सिडी तय थी, उसके हिसाब से उनको मिला। पहले मिला उनको 50 लाख, उसके बाद मेरे को मालूम है मात्र 40 एकड़ जमीन है उसकी बीबी। सुन लीजिए, हाँ तो भी मैं बता दूंगा। एक ब्रेक लेके चर्चा गर्म है, सभी पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बार बार चर्चा विषयांतर हो जा रही है। चर्चा को कंटिन्यू आगे दिखाऊंगा मैं आपको, बने रहिएगा इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा को विराम देने का समय आ गया है। एक आखिरी सवाल सबसे लूंगा, बहुत संक्षेप में उसका उत्तर भी चाहूंगा। सबसे पहले आपसे सवाल कि कांग्रेस बाद में आंदोलन से क्यों जुड़ी, और यदि आपके कांग्रेस लगातार प्रदर्शन का समर्थन कर रही थी, तो क्या संविधान हाथ में लेकर संविधान के विपरीत कार्य करना, धर्मों को गाली देना, सरकारी संपत्तियों का तोड़फोड़ करना, ये सब उचित था? अजय जी देखिए, जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे थे और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए, इसलिए कांग्रेस उस आंदोलन में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थी और न ही अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। जब सरकार के द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब
कांग्रेस छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सामने आई और जिस प्रकार से देखिए, यदि जिस नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया तो उनको नैतिकता पहले ही ज्ञात हो जाना था और पहले ही नैतिकता का भान हो करके यदि इस्तीफा दे देते और छात्रों से सरकार, केंद्र सरकार निर्णय कर लेती। छात्र मांग क्या कर रहे थे? परीक्षा की पारदर्शिता हो, शिक्षा व्यवस्था स्पष्ट हो, धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा हो। और बाद में बहुत गलत ही बाद में देखिए, बाद में एक मामला ये आया कि जब बाद में ये मामला आया कि अपराध दर्ज कर दिए गए बच्चों पर, उसकी मांगे आई। लेकिन पहले यदि सरकार अपनी नैतिकता के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ और संवादहीनता नहीं करती तो आज देश इस तरह से नहीं चलता और इस प्रकार के आंदोलन नहीं होते। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगा। क्या सरकार ने देर नहीं की बातचीत करने में? नहीं। और क्या जिस हिसाब से बर्बरता की गई छात्रों के साथ, क्या वह उचित था? बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले हमने कोई इसके साथ ही एक और सवाल, हाँ। कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या आरएसएस के कहने पर नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, उनके कहने पे तो हुआ ही नहीं। हमने सारी चीज सोच समझ के किया। जब लगा क्या कहते हैं आंदोलन ये है, और पहले दिन से कौन करता है भाई? लोकपाल आंदोलन कितना दिन चला? अन्ना का, कांग्रेस की सरकार एक दिन में खत्म करके कर देना था लोकपाल बिल को। इतना टाइम क्यों लगा? मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी बात है, हम पहले दिन भी करते तो टाइमिंग की खेल आती। और मैं बताऊं, इस आंदोलन के पहले सरकार बहुत कुछ कर रही थी। परीक्षा लीक हो रहा था, महापाप, घोर पाप, मोदी जी ने भी कहा, हम भी स्वीकार करते, कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। और हम इसके सुधार के लिए कल परसों बिल भी ला रहे हैं, तुरंत ला रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं, कोई भी शामिल हो इसमें, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का मामला रहता है। और कांग्रेस तो कह रही बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इसमें तो कांग्रेस थी नहीं, तो क्यों जश्न मना रहे हैं भाई इन लोग? तुम्हारा क्या योगदान था फिर उसमें? जब तुम स्वीकार ही कर रहे हो आप कि हमारा है ही नहीं, तो क्यों जगह जगह जश्न मना रहे हो? मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई गुप्त और सुप्त एजेंडा नहीं होता। कांग्रेस का हमेशा गुप्त और छिपा हुआ एजेंडा होता है, और वो शामिल थी। हम हैं तो स्पष्ट है, करते हैं तो दिलेरी से करते हैं, छिप के नहीं करते। आप शामिल थे उसमें, आपने अराजक तत्वों को बढ़ाया और कहीं सरकार की लीकेज नीति, सामने आया, सरकार के छत्तीसगढ़ में लीकेज को देख लेना, पीएससी का। आप लोग क्या बात कर रहे हो? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। 2021 के मामले में भी आप लोग क्या बात करेंगे? वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह के आंदोलन युवाओं में नई ऊर्जा भरेंगे या एक गलत मैसेज का संचार हुआ है? ये मेरे ख्याल से अगर बोला जाए तो गलत मैसेज का संचार हो रहा है। जिस हिसाब से छात्र लोग वहां पे धर्म की गाली दे रहे थे, भगवान राम को दे रहे थे, अन्य किसी भी धर्म के लोगों को दे रहे थे, ये न्यायोचित नहीं है। आपका संविधान ये नहीं कहता है कि आप किसी को धर्म को गाली दो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। तो मैं इस आंदोलन के पक्षधर नहीं हूँ। अगर शांतिपूर्ण आंदोलन होता है तो उसका पक्षधर हूं मैं, लेकिन अगर बर्बरता पूर्वक आप आंदोलन करोगे तो पुलिस भी बर्बरता पूर्वक आई। लेकिन ये पुलिस जब आई, मेरे कहने का मतलब है, जब ये लोग गाली गलौज किए और ये किए, जब सोनम वांगचुक को अंदर किया गया, मेरे को जो टीवी में मैंने देखा कि पुलिस जो है वहां पे डॉक्टर के वेश में आई थी, ऐसा मैंने देखा है। कितना सच है कितना झूठ है वो मैं नहीं जानता। तो वहां से गलत आंदोलन चला गया। लास्ट में कहना चाहता हूं, और उसके बाद जो है, जो डंडे में जो खिला लगा के मारा गया, जो मैंने पहले भी इनसे बोला था, इन्होंने बोला ऐसा नहीं हुआ है करके, लेकिन अपन ने वीडियो देखे, वो कितना सच है कितना झूठ अपन तो नहीं जानते। आप गए हुए थे, ये हुआ है कि नहीं आप जानते। कांग्रेस आंदोलन में कब कूदी? जब सोनम वांगचुक को अंदर किया। उससे पहले ये छात्र आंदोलन था और शांतिपूर्वक चल रहा था। चलिए, आप मैं सोनम वांगचुक को कोर्ट ने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए। जब लगा 22 दिन हो गया, हमने दिया ना अवसर। जब लगा उनकी तबीयत खराब हो रही, कुछ विपरीत स्थिति उठे, कोर्ट ने निर्देश दिया था, हमने पालन किया। जब लगा स्थिति, डॉक्टरों ने कहा चिंता, तब उसको मरने से छोड़ते क्या? और मजे की बात, जब ये आंदोलन सफल हो गया, सोनम वांगचुक को बुला दिया गया। काकरोच पार्टी के उसने कहा सोनम वांगचुक पर गद्दारी का विश्वासघात का लगा। ये आंदोलन नहीं था। एक बताऊं, एक तात्कालिक रूप से बहका हुआ विषय बड़ा है। इस विषय पर और बैठेंगे और बातें होंगी, क्योंकि लगभग 2 महीने चलने वाले छात्र प्रदर्शन की बातों को, कांग्रेस की बातों को, भाजपा की बातों को और पत्रकारों की बातों को कुछ मिनटों में नहीं समेटा जा सका। मौजूदा आप जो डिबेट देख रहे थे उसमें मेरे साथ रुपेश दुबे जी कांग्रेस से मौजूद थे, रविंद्र सिंह जी भाजपा से मौजूद थे।
वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अशोक पांडे जी थे। सारे लोगों ने अपनी बात कही, मैंने भी अपनी बात कही, और एक सार्थक चर्चा जो होनी चाहिए वही। मिलेंगे किसी नए चर्चा के साथ, मिलेंगे किसी नए मुद्दे की खबर के साथ। आज के लिए इतना ही, और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। और तब तक के लिए मुझे यानी अजय सोनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।